हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अच्छा लगे ना तो आप वीडियो शेयर कीजिएगा, ऐसे नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लास 7 हिंदी साहित्य मेले के अंतर्गत ये प्रश्न पत्र है जो कि 2 घंटे का और 70 नंबर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। तत्पश्चात आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से खोज कर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपके सारा समस्याओं का निदान इसी वीडियो में कर दिया गया है। चलिए देखा जाए। सबसे पहले इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। ये जो भी ब्लू लाइन से लिखा हुआ है ये जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न के उत्तर सही हैं, हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारे प्रश्न, ये एक बस पेपर है। इन सारे प्रश्नों का कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सही होगा। अतः आप सभी जब उत्तर दिखलाया जाए वहाँ पर आपको एक तरह से गारंटी के साथ होगा कि वो सारे प्रश्न लगभग सही मिलेंगे, ठीक। ये तो बस हमने किसी से प्रश्न पत्र लिया है, अब ये नहीं देकर इसी को आपका ये कि हाँ, यही प्रश्न करवाए हैं, ऐसा नहीं। तो इस पेपर को समाधान करने वाली एक छात्रा है जो कि क्लास 7 की है और उनका नाम एक तरह से कहा जाए तो गुड़िया कुमारी है। और उन्होंने इन सारे प्रश्नों का समाधान बड़े ही सहजता के साथ, सरलता के साथ और जल्दी में की है। अतः आप सभी उनके लिए एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो, और जिससे कि उनका उत्साह बढ़े और हमारा भी उत्साह बढ़े और आपके लिए एक से एक नए नए वीडियो को क्रिएट किया जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बिन देर किए जल्दी से देख लेते हैं इन सारे प्रश्नों का। तो यहाँ प्रश्न है सबसे पहले, अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29। मोइना के पिताजी काम की तलाश में किस शहर में गए थे? तो जमशेदपुर। मैं घड़ी की ओर किस प्रकार देखता हूँ? तो उबकर। भैंस के पिछले 2 पैर कहाँ बांधे गए थे? तो चाचा जी के चरपाई के पाये से। राखी कौन बांधता है? बहन, ठीक। माँ किसका फूल बिखरा देती है? ममता का। गिरधर का अर्थ क्या है? तो गिरी को धारण करने वाला। कोई चिराग नहीं पर उजाला है, इस पाठ के कवि कौन बताना है? तो बशीर बद्र। वरदान मांगू या नहीं, कविता में कवि का क्या प्रण लेता है? और संघर्ष या कर्तव्य परायण, तो संघर्ष और कर्तव्य परायण, ठीक। इसका हो जाएगा। मोती भरा धान का क्या अभिप्राय है? तो यानी कि एक तरह से इसका उत्तर आप सभी को बतलाना है। धान से भरे मोती, आकाश में जगमगाते तारे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जी, आकाश में जगमगाते तारे। यहाँ पर आपके 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अजंता की सभी गुफाएं तो गुप्त काल की है। मोइना के भाई का नाम गोरो था। बच्चों को किसकी परीक्षा देनी थी? मैट्रिक की। मास्टर जी को मास्टर जी को दौली तो मास्टर जी को 4 सप्ताह से कौन सी बीमारी में पड़े थे? तो टाइफाइड। जागरण गीत कविता के कवि का नाम क्या है? तो सोहनलाल द्विवेदी। और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाई बहन को उपहार में क्या कहती है? तो भाई मतलब बहन भाई के उपहार को क्या कहती है? सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये जो बहन है ना, वो भाई के उपहार को क्या कहती है? तो भाई के उपहार आंसुओं के बूंद को बहन मनियों की भांति बहुमूल्य कहती है, क्योंकि उन मनियों पर संसार निछावर हो जाता है। कवि किससे वरदान की काम कर रहा है? मतलब कि जो कवि है वो किससे वरदान की कामना कर रहा है? थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कवि अपने को सामान्य वर्ग की व्यक्ति मानता है और वह अपने आप को महान, श्रेष्ठ और सर्वसाधारण संपन्न समझने वाले लोगों से दूर ही रखना चाहता है और वे महान बने रहें। कवि ऐसे लोगों से वरदान की कामना कर रहा है।
कवि ने दुश्मन के किस लहजे की अजीब कहा है? तो कवि ने दुश्मन की मुस्कुराहट को अजीब कहा है, क्योंकि दुश्मन अपने इन लहजों से कभी उसे पतन की ओर ढकेलता है, कभी संभालता है। दुश्मन की परिवर्तित विचारधारा को कभी अजीब कहा है। नवयुवक ने कितने रुपये मासिक अध्यापक पद पर प्राप्त किया? तो नवयुवक ने 100 रुपये मासिक पर अध्यापक का पद प्राप्त किया। अजंता की गुफाएं किस देश में है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। मोइना क्या क्या काम करती थी? तो मोइना बकरियां चराती, लकड़ी लाती, पानी लाती, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाती, बाबू की गौशाला भी धोती। ये सारा हमारी काम मोइना करती। मास्टर जी कहाँ रहते थे? अरे मैं नहीं हूँ, मास्टर जी का बात हो रहा है। तो मास्टर जी बच्चों के घर से थोड़ी सी दूर पर एक गंदी सी गली में 4 रुपये के महीने के किराए पर एक कोठरी में रहते थे। किन्हें कामचोर कहा गया है? तो घर के नौकरों को कामचोर कहा गया। पेड़ किसका कोट पहनता है? तो पेड़ पत्तों का कोट पहनता है। तूफान गुजरने के बाद क्या पता चला? तो तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माँ वंदनीय और अतुल्य कैसे हो सकती है? तो माँ उदारता, ममता और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। परिवार के अपने ही लोगों की उपेक्षा एवं तिरस्कार पाती है। सभी यातनाओं को सहते हुए भी मौन बनी रहती है। सबसे भिन्न होते हुए भी सभी को आत्मसात कर लेती है। इसीलिए तो माँ वंदनीय और पूजनीय होती है। पालू किस बात में उत्साह था? पालू बांसुरी और घड़ा बजाने में उत्साह था। हीर रांझे का किस्सा पढ़ने और जोग सहती के प्रश्न पढ़ने में भी बेजोड़ था। अजंता जाते समय किन की नदी को पार करना पड़ता है? तो अजंता जाते समय घोड़ा एगो नदी है, उसको पार करना पड़ता है। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान क्यों बांटती है? तो अब्बा ने घर के बच्चों को काम करने के लिए कह दिया। बच्चे काम करने के साथ साथ उत्पात मचाने लगे और घर में तूफान उठ खड़ा हो गया। इस बच्चा राज से घर की इस अव्यवस्था को देखकर अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मास्टर जी की आंखें क्यों भर आई? तो मास्टर जी बच्चों से अत्यधिक स्नेह न करते थे, इसीलिए जब वे बच्चे को अपनी पुरानी सी कलम देकर वहाँ से विदा होने लगे तो स्नेह के कारण उनका हृदय करुणा से भर उठा। फलस्वरूप दिल की पीड़ा आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। निम्न प्रश्न के उत्तर देने हैं। वरदान मांगूंगा नहीं, कविता का सारांश आपको बतलाना है। प्रस्तुत कविता में कवि जीवन को एक महान संग्राम तथा जीवन में पराजय को एक महान पड़ाव मानता है। वह किसी भी परिस्थिति में दया की भिक्षा नहीं मांग सकता। अपने सुखद यादों के लिए, अपने अभाव को पूरा करने के लिए वह विश्व का वैभव नहीं चाहता। महान बने लगे लोगों से दूर रहकर वह अपने दिल में दर्द किए नहीं छोड़ेगा और उसे कष्ट मिले श्राप, किंतु वह कर्तव्य मार्ग से अडिग बना रहेगा। वह कभी भी किसी से वरदान की याचना नहीं करेगा। काहे हमको सहायता दोगे? राखी बंधन कहानी कविता का राखी जो बंधन कविता का मूल भाव। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के नवयुवकों को गुलामी की जंजीर तोड़ देने के लिए संघर्ष बलिदान कर देने की प्रेरणा दी। आज़ादी की लड़ाई में जाने से पूर्व भाई बहन से कह रहा है कि उसे समर में जाना है, इसलिए वह उसे राखी बांध दे, आशीर्वाद दे कि वह भारत माता के चरणों पर आत्म बलिदान दे। जिस अन्यायी शासकों ने देश को वीरान तथा अनाथ बना दिया, उसकी प्यास बुझाने के लिए देश के लाखों वीर नवयुवक विजयी पथ पर जा रहे हैं। बहन उसके मस्तक पर हाथ रख दे, जिससे कि उसका मस्तक कभी झुके नहीं। उन हत्यारों ने अपने देश को तहस नहस कर डाला है। आज हमारे बहन को उपहार देने के लिए केवल मेरी आंखों के आंसू है,
जिसे वह मनियों के समान बहुमूल्य समझती है। भाई प्रस्थान करके पूर्ण बहन के चरण छूकर उस पवित्र स्नेह में झूमना चाहता है। यह संगठन कविता का मूल भाव है, जिसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपके सब शब्दों के अर्थ लिखना है। अगर जिन प्रश्नों का अगर उत्तर नहीं है, जैसे गौशाला, अगर आपको इनका पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप कमेंट करते या जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ। मेरे प्रिय खेल पर निबंध लिखना आप लोग को लिखना होगा, इन्होंने नहीं लिखा है। और एक और निबंध है जिसका नाम है भारत देश पर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।